मकामी लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि जितना भी अचानक दरियाओं में पानी बढ़ा है और जितने भी दरियाओं के किनारे मकानात थे उसमें पानी दाखिल हुआ है और दर्जनों जो लोग थे वो इसमें पानी अपने साथ बहाकर उनको ले गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब तक जो है 56 लाशें इसमें निकाल चुकी है और उनका ये भी कहना है कि मजीद भी इसमें जो हलाकतों का है वो खदशा है। और जो बैरिस्टर गौर है उनका भी ये कहना है कि 78 अफराद इस बुनीर में जो है मुख्तलिफ तहसीलें हैं उसमें भाग हुए हैं और अब भी इमदादी सरगर्मियां हैं जो वो इस वक्त जारी है और मकामी जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी जो मकामी पुल जो बह गए थे उसको भी बना रहे हैं और खुद अपनी फैमिलीज को जो है वो कुछ को पहाड़ी इलाकों पे जो है उनको मुंतकिल कर रहे हैं और कुछ को जो है हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आया था लेकिन जो है वहाँ पर ना उतर सका और अब ऊपर से उसकी निगरानी भी की जा रही है और रेस्क्यू जो टीमें हैं और दीगर जो टीमें हैं वो भी वहाँ पर इस वक्त मौजूद है और इमदादी सरगर्मियाँ उनकी जो है इस वक्त जारी है। सही है। अच्छा शहाब, मुझे ये बताएगा कि पहले से क्या कुछ तैयारी थी और क्या पहले से इस क्लाउड बर्स्ट की पेशगोई की गई थी? देखें, हमारी पीडीएमए से जो बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो सैलाबी सूरत हाल है इस हवाले से जो मुताल्लिका महकमे हैं उनको आगाह किया था लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट है उनकी कोई प्रेडिक्शन नहीं होती, इसलिए जितने भी मकामात हैं वहाँ पर अचानक ये क्लाउड बर्स्ट होता है और उसकी वजह से ये सैलाबी सूरत हाल बनते हैं। बुनीर में जो हमारे मकामी लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम अपने घरों में मौजूद थे और कभी भी इस किस्म की सिचुएशन इस इलाकों में नहीं बनी। हम अपने मकाम आप में मौजूद थे और अचानक पानी बढ़ा है और उनके घरों में दाखिल हुआ है। जो दीगर इलाके हैं जो दरियाओं से काफी दूर है वहां पर भी ये पानी दाखिल हुआ है और पानी का प्रेशर इस कदर ज्यादा था कि अपने साथ जो है घरों में जो सामान था उसको भी बहा कर ले गया है और कई मकानात तो जो है उसको मुकम्मल तौर पर नुकसान जो है वो भी पहुंचा है। अच्छा शहाब, ये बताएं कि जो बुनेर से अटैच बाकी एरियाज हैं उनकी क्या सिचुएशन है? वहां पर इस वक्त क्या इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं? वहां पर जो लोग फंसे हैं क्या उनको रेस्क्यू किया गया है? अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है? क्या सिचुएशन है पूरी? देखिए, बुनीर में जो है मुख्तलिफ तहसीलों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है और इसके साथ जो सवात और मलकन दीगर जो अजला है वहाँ पर भी इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई है और इमदादी सरगर्मियाँ भी तेज कर दी गई है। रेस्क्यू की टीमें, पीडीएमए की टीमें और जितनी मुताल्लिका टीमें हैं उनकी वहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी है और जितने भी सयाह वहाँ पर गए थे वहाँ पर उस वक्त दफा 144 भी नाफिज है और तमाम तर सयाहों को भी वहाँ से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही है। ठीक है। अच्छा शहाब, बिल्कुल जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि गाड़ियाँ बाकायदा तैर रही हैं और 78 अफराद का फिगर अभी दिया जा रहा है कि 78 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं, सैलाब की नज़र हो गए हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। कौन कौन सी तहसीलों के बारे में बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि कौन कौन सी तहसीलें बुनेर की ऐसी हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है? शहाबुर रहमान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे बुनेर और उसके अतराफ़ में, जहाँ पर ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि किस कदर शदीद सैलाबी सूरत हाल है। क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल थी, क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर हुआ है और उसके नतीजे में सैलाब आया है और इस सैलाब के नतीजे में जो दरिया के किनारे हैं वहाँ से पानी जो है बाहर आया है और इस वक्त आबादी का मनाजर आप ये देख सकते हैं कि दरिया बिखरा हुआ है जिसमें गाड़ियाँ तैर रही हैं और फिर लोगों के बारे में भी इत्तलात हैं कि 78 अफराद इस सैलाब के रेले की नज़र हुए हैं। घरों को भी नुकसान पहुंचा है, घरों में जो सामान था वो भी इस सैलाब में बह गया है। मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं जहां पर से अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। अभी हमारी डिप्टी कमिश्नर बुनेर से भी बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है। बुनेर में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, मेडिकल स्टाफ की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं। शहाबुर रहमान एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शाह, बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या इत्तलात आप तक मौसूल हो रही हैं? जी देखिए, ये बुनेर के जो है 5 तहसीलें हैं, गगर जो है वो भी इसमें शामिल है। वहाँ पर इस वक्त टीएमए की टीमें, रेस्क्यू की टीमें जो दीगर अजला की थी वो भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाइयों में मसरूफ है। पीडीएमए की टीमें और हेलीकॉप्टर के जरिए इस जगह जो है वो निगरानी भी की जा रही है। यहाँ पर जो मकामी लोग थे उनसे हमारा अभी जो ताज़ा तरीन राब्ता हुआ है उनका ये कहना है कि पानी के कुछ इलाकों में जो है फ्लो कम हुई है और इस वक्त अपनी मदद आपके तहत मकामी जो लोग हैं वो भी
इमदादी सरगर्मियां कर रहे हैं और जितने भी इसमें बच्चे खवातीन वो भी इसमें शामिल है और घरों में जो खवातीन मौजूद थी उसको अपनी मदद आप के तहत जितने भी लोग थे उनको ऊपर पहाड़ों की तरफ लेकर गए हैं और जो पुल पानी के साथ बह गए थे उसको अपनी मदद आप के तहत उन्होंने बनाया है और उस पे दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। इसमें ज्यादातर जो है बच्चे भी शामिल थे और क्योंकि ये सैलाबी सिचुएशन जो है वो इस इलाके में पहली मरतबा और अचानक बना है, क्योंकि इस बुनेर का जो ये इलाका है पीर बाबा का, यहाँ पर इस किस्म का जो सैलाबी सिचुएशन है वो कभी भी नहीं बना। और जितनी भी PDMA से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मानसून जो ये पहले है ये 15 सितंबर तक जारी रहेगा। इस हवाले से हमने अलर्ट जारी किया था, लेकिन जो क्लाउड ब्रस्ट है उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं होता, इसलिए ये क्लाउड ब्रस्ट सिचुएशन अचानक से बनती है इन इलाकों में। और जितने भी सयाह इस इलाकों में गए थे उनको पहले से ही दफा 144 भी यहाँ पर नाफिज किया गया था और ये भी बताया गया था कि दरियाओं के किनारों में ना जाए। लेकिन जो क्लाउड ब्रस्ट है इसकी वजह से सिर्फ दरिया के किनारे जो आबादी होती है वो मुतासिर नहीं होती, इसने जितनी भी दीगर आबादी है उसको भी ज्यादातर मुतासिर किया है। ठीक है, शहाबुर रहमान साथ रहेगा। अब हमें शहाबुद्दीन ज्वाइन कर चुके हैं स्वात से, उनसे बात करेंगे। शहाब, आप बताएगा स्वात की क्या सिचुएशन है यहाँ पर इस वक्त, क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? जी बिल्कुल, स्वात में भी रात से जो बारिशें शुरू हुई थी तो इसके बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई, आसमानी बिजलियां गिरी और अब तक जो है 6 अफराद जाबहक हो चुके हैं, 3 लापता है और इंतजामिया का कहना है कि दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। और इस वक्त मिंगोरा शहर में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है, गैस की सप्लाई भी मुअत्तल है और काफी नुकसान हुआ है। दर्जनों गाड़ियां हैं, मार्केटें हैं, दुकानें हैं, घर तबाह हुए हैं। दूसरी जानिब बुनेर में भी बड़ी तबाही हुई है और जो रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अब तक जो है 78 के करीब अफराद जो है वो जाबहक हो चुके हैं। पीर बाबा का जो बाजार है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसी तरह पाशाकर और दीगर इलाके जो है वो भी आसमानी बिजली गिरने से जो सैलाबी रेले आए थे तो इनमें तबाह हो चुके हैं और इस वक्त जो है इमदादी कार्रवाई जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, लेकिन अब तक जो इतलात है 78 अफराद जो है वो जान से गए हैं। जी अच्छा शाहब, जरा हमारे देखने वालों को उनकी आसानी के लिए बताइएगा कि बुनेर और सवात ये आसपास ही वाक़े हैं, इसी वजह से जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि रात से ही यहाँ पर बारिश हो रही है तो सवात में भी नुकसानात आपने हमें बताए, बुनेर में ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये आसपास ही हैं ये इलाके? जी बिल्कुल, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहाड़ी सिलसिले जो है, खासकर जो इलम पहाड़ी का सिलसिला है ये बिल्कुल बॉर्डर है स्वात और बुनेर का और इलम की जो पहाड़ी है वहां पर ज्यादा जो ये क्लाउड बर्स्ट जो है वहां पर आए हैं, जो आसमानी बिजलियां गिरी हैं तो दोनों तरफ फिर जो है नदी नालियां हैं और इन दोनों में जो है तुगयानी आ गई है। लेकिन ज्यादा पानी का जो बहाव था वो पीर बाबा की तरफ था, क्योंकि पीर बाबा जो है वो बहुत तंग है इलाका है तो उस वजह से वहाँ पे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस तरफ भी पानी आया तो इस तरफ जो है मिंगोरा शहर को ज्यादा जो है नुकसान पहुंच गया है और उस तरफ जो है पीर बाबा और जो आसपास के इलाके हैं वो ज्यादा मुतासिर हुए हैं। तो जो पहाड़ी है इलम पहाड़ी, ये दोनों का बॉर्डर है तो इस वजह से ज्यादा नुकसान उस तरफ हुआ है।